अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। आज की वीडियो मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने देखा है नेट में, यूट्यूब पर कहीं भी आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने रिसर्च की थी। और जैसे कि बोर्ड बेस्ड लाहौर और बाकी बोर्ड्स की वीडियोस नेट में हैं, लेकिन पंजाब मेडिकल फैकल्टी की कोई भी वीडियो इस हवाले से नेट में मुझे नहीं मिली। मैंने सोचा कि मैं ख़ुद आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता, वो कंफ्यूज होते हैं कि पंजाब मेडिकल फैकल्टी में पेपर्स की जो शीट होती है, आंसर शीट, वो किस तरह की होती है, वहाँ क्या लिखना होता है, वहाँ क्या सवालात होते हैं, क्या लिखना होता है, क्या पुट करना होता है, इंग्लिश में लिखना होता है या उर्दू में लिखना होता है, शीटें कैसी होती हैं, शीटें टोटल कितनी होती हैं। तो ये सारे सवालात के जवाब मैं आज की वीडियो में आपको दूंगा। साथ आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी शीट किस तरह की मिलती है, शीट की क्वालिटी कैसी होती है, शीट कहीं फैलने वाली तो नहीं होती, और एमसीक्यूज़ किस तरह से आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज की वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें मेरी वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी अपना अगली बार अच्छा पेपर करके जाएँ करके आएँ अच्छा पेपर। इसके अलावा अगर आप पंजाब मेडिकल फैकल्टी का जो टेक्निक है, डिस्पेंसर टेक्निक के ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, तो आप जो स्क्रीन पर नंबर शो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 1000 मंथली फ़ीस है, जिसमें आपको डिस्पेंसर टेक्निक की पूरी बुक, लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ आपको पास्ट पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और बहुत सी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। तो आप बहुत ही अफोर्डेबल, रीज़नेबल मंथली फ़ीस है, तो आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आएँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि आंसर शीट किस तरह से आती है। साइड पर आपने अपने रोल नंबर लिखना होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। शीट का जो इंटरफेस है, पंजाब मेडिकल फैकल्टी की जो शीट है, आंसर शीट का इंटरफेस इस तरह से है। ये मैंने खुद बनाई है, इससे थोड़ी सी अच्छी ही होगी, क्योंकि जब मैंने सोचा कि मैं पेपर के जो कहते हैं आंसर शीट की पिक्चर ले लूँ, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने पिक्चर नहीं ली आंसर शीट की। तो ये मैंने खुद बनाई है। कुछ मेरे दिमाग में आइडियाज़ आया था, एक पिक्चर बनी हुई थी दिमाग में आंसर शीट की, तो मैंने खुद ये बनाया है, क्योंकि आपका भाई है तो बहुत तेज़ तो ये मैंने खुद बनाई है। तो उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगी। बिल्कुल सेम ऐसी की ही शीट होती है, बस कुछ कहते हैं कि हदायत कुछ ज़्यादा लिखी होती हैं। मैंने जो मेन है वो लिख दी हैं, और जो दफ्तरी अमूर है वो कुछ और हिसाब से लिखे होते हैं। तो मैंने कहा इतना ज़्यादा क्या मैं दिमाग ख़राब करूँ, आपको पता लग ही जाएगा। आपके सिर्फ ऊपर काम, नीचे का आपका काम नहीं है जी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने लिखा हुआ है कैटेगरी कोड्स। यहाँ आपने अपना कोड्स या कैटेगरी लिखना होता है, जो आपकी रोल नंबर स्लिप पर लिखा होता है। आपके रोल नंबर स्लिप पर लिखा होता है कैटेगरी, जिसमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन लिखा होगा, मेडिकल लैब टेक्नीशियन लिखा होगा, डिस्पेंसर टेक्नीशियन लिखा होगा। तो वो आपने रोल नंबर स्लिप से सेम देख के वो आपने यहाँ लिखना है। नीचे पर्चा, सेशन, तहकीक। ये जब पेपर होता है तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता, वो अपने एग्जामिनर से पूछते हैं कि यहाँ क्या लिखना है। तो कुछ एग्जामिनर्स को पता होता है, वो सही बता देते हैं, और कुछ को गलत बता देते हैं, क्योंकि यहाँ लिखना कुछ और होता है और वो कुछ और बता देते हैं। तो इससे भी आपके जो एग्ज़ाम है उस पर फ़र्क पड़ सकता है। तो आपने यहाँ करेक्ट चीज़ लिखनी है। ऊपर तो आपने लिख लिया कोर्स कैटेगरी। अगर आप डिस्पेंसर टेक्नीशियन के हैं तो आप लिखेंगे डिस्पेंसिंग टेक्नीशियन, जो आपके रोल नंबर स्लिप पर लिखा हुआ है, सेम वही वर्डिंग में आपने लिखना है। आप इंग्लिश में ही लिखिएगा, इंग्लिश में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसके बाद लिखा हुआ है नीचे पर्चा। तो पर्चा आपने ये भी आपके रोल नंबर स्लिप पर लिखा होता है एग्ज़ाम, कि आपका FSC स्कीम है, नॉन FSC स्कीम है, क्वालिफाइड टेस्ट है या ओल्ड स्कीम है, वो आपने साथ लिखना है। और साथ आपने ये भी लिखना है कि आप एनुअल हैं या सप्लीमेंट्री हैं। आप क्या करेंगे, आप पर्चा में लिखेंगे एनुअल, पहले आप एनुअल लिखेंगे, फिर आगे डैश डालकर FSC स्कीम, जो आपकी डोमेसी पर लिखी हुई है, FSC स्कीम, नॉन FSC ओल्ड स्कीम, वो लिखेंगे। अगर आप सप्लीमेंट्री के हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप पहले सप्लीमेंट्री लिखेंगे और साथ FSC, नॉन FSC और वो चीज़ें लिखेंगे आपके डोमेसी पर देकर। ठीक हो गया। इसके बाद है सेशन में आपने क्या लिखना है, आपने रोल नंबर स्लिप पर देखना है कि आपके एग्ज़ाम किस ईयर के हैं। जून 2025 के हैं, जून 2024 के हैं, 26 के हैं, 27 के हैं, 28 के हैं। जिस भी साल के आपका पेपर हो रहे हैं, जून में हो रहे हैं या फिर
जौन से भी मंथ में हो रहे हैं, जौन से भी ईयर में हो रहे हैं, वो आपने अपने रोल नंबर स्लिप पर देखना है कि सेशन में क्या लिखा हुआ है आगे जून 2025, तो आपने वो इधर लिख देना है। अब आगे तारीख है, तो तारीख में आपने क्या लिखना है, आपका अगर पेपर पहला पेपर है तो पहले पेपर की तारीख आपकी 23 है या 1 है या 2 है, तो आपने वो तारीख लिखनी है जिस तारीख का आपका पेपर हो रहा है। जो पेपर आप देने आए हैं वही पेपर की डेट जो रोल नंबर स्लिप पर लिखी हुई है वही आपने यहाँ लिखनी है। ये आपका मेन जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे है शीट नंबर। शीट नंबर ये पहले ही लिखा होता है आपकी शीट नंबर पर, ये पहले ही लिखा होता है। और जो इसके नीचे है रोल नंबर स्लिप, रोल नंबर हिंसों में, यहाँ अपने रोल नंबर लिखना है हिंसों में लिखना है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके ऐसे की वर्डिंग में आपने अपना रोल नंबर लिखना है हिंसों में। नीचे है रोल नंबर लफ्ज़ों में, यहाँ आप अपना उर्दू में भी रोल नंबर लिख सकते हैं लफ्ज़ों में, और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसके नीचे दस्तक उम्मीदवार आपने अपने दस्तक करने हैं, लेकिन आपने याद रखना है जो आपने सिग्नेचर आपने पहले दिन करने हैं वही आपने अपने दूसरे दिन करने हैं और तीसरे दिन करने हैं, यानी कि 3 पेपर होते हैं आपके। तो जब भी आपका पेपर होगा तो आपने सेम ही सिग्नेचर करने हैं, और आपकी जब अटेंडेंस लगाई जाएगी पेपर के दौरान तो आपने वहाँ भी सेम वही सिग्नेचर करने हैं जो आपने यहाँ करने हैं। ये नहीं करना आपने कि यहाँ आप कोई और सिग्नेचर कर दें और अटेंडेंस में कोई और सिग्नेचर कर दें, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपने एक ही सिग्नेचर अपने दिमाग में रखने हैं कि मैंने यहाँ ये सिग्नेचर करने हैं, वहाँ ये सिग्नेचर करने हैं। ये आपका काम ख़त्म हो गया। इसके नीचे है मोहर इम्तिहान, ये बाद में वो खुद लगाते हैं जिसने लगानी हो। बाद में आ गया है दस्तक सुप्रिटेंडेंट, ये पेपर करते वक्त सुप्रिटेंडेंट आता है वो यहाँ नीचे सिग्नेचर कर देता है। तो ये थी आपके आंसर शीट का पैटर्न जो मैं आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या लिखना है, अच्छे से बता दिया। आपने सेम ऐसे लिखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आप कुछ गलत लिख देंगे तो मसला हो सकता है, क्योंकि पंजाब मेडिकल फैकल्टी है, कुछ भी हो सकता है एवरीथिंग पॉसिबल। तो इसके बाद एक ये सवाल था कि टोटल कितनी शीटें देती हैं पंजाब मेडिकल फैकल्टी पेपर करने के लिए। तो टोटल आपके पास 28 शीटें होती हैं। ठीक है जी, आपके पास टोटल 28 शीटें होती हैं, जिसमें से शीट नंबर 3 तीसरे नंबर से आपने लिखना स्टार्ट होता है। ये जो पेज आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ना, इसकी बिल्कुल बैक साइड पर उन्होंने लिखा होता है कि यहाँ से शुरू करें, आधा पेज छोड़ के नीचे लिखा होता है यहाँ से शुरू करें। तो आपने इस शीट के बैक साइड पर बिल्कुल भी लिखना है, क्योंकि ये शीट उन्होंने कट करनी होती है, कुछ मसाले वगैरह करने होते हैं, कुछ उन्होंने काम करना होता है। तो आपने बेहतर यही है कि आप जो इस शीट का बैक पेज है वहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखना, वो छोड़ दें। आप वहाँ आप लाइन लगा दें, एक सीधी लाइन कट लगा दें। आप लाइन से पेन से आप स्केल पकड़ें और एक लाइन लगा दें। फिर जो नीचे 3 नंबर लिखा हुआ है तो 3 नंबर से आपने लिखना शुरू करना है। इस की अच्छी बात ये भी है शीट्स की कि ये शीट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी शीटें हैं, इन पर लाइनें पहले लगी होती हैं, आपको कोई लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब पेपर देने स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो कहते हैं हमें लाइनें ऐसे लगानी है, एक साइड पे लगानी है, 2 साइड पे लगानी है, तो लाइनें इधर पहले लगी होती हैं ब्लैक कलर के पेन से। शीटें बहुत अच्छी होती हैं तो इन्होंने लाइनें भी पहले लगाई होती हैं, और जो शीटें होती हैं उनके नंबर भी नीचे लिखा होता है कि ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 28 शीटें होती हैं। ठीक हो गया। और ये शीटें बहुत अच्छी होती हैं, कोई इनमें मसला नहीं होता, आपका जो होता है इंक वगैरह नहीं फैलती। पेन मार्कर भी आपने सही लेके जाने हैं। अगर आप ख़राब लेके जाएंगे वो तो ज़ाहिर बात है फैलेगी, लेकिन अगर आप अच्छे मार्कर्स लेके जाते हैं तो वो नहीं फैलती। बहुत अच्छी शीटें होती हैं, नीट क्लीन शीट होती हैं और लिखने में भी मज़ा आता है। इसके बाद ये हो गया था आपका शीट के वाले से भी पेपर हो गया, और आंसर शीट के वाले में बता दिया आपको। इसके अलावा अगर आपके पास आपका कोई और सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में आपका सवालों का इंतज़ार करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछें, मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूँगा और नेक्स्ट वीडियो आपके ही कॉमेंट्स के ऊपर बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई आपका कुछ बात समझ नहीं हो, कोई मैंने कुछ छोड़ दिया हो, कुछ बताना भूल गया हो, या आपने कुछ और पूछना हो तो आप ज़रूर पूछें।